रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। हाँ माशाअल्लाह, ये तो सुनने वाला मजमा है। एक शायर साहब को मौका नहीं मिला नात पढ़ने का स्टेज में, तो गुस्सा से उठा, वो घर जाने लगा तो रास्ते में देखा रात में एक कुआं था, तो कुएं से आवाज आ रही थी, ए भैया कोई छाओ बचावा हो। शायर साहब बोले भाई कुआं में कौन है? झांक के देखा एक आदमी है। बोला भैया निकालिए, हमारी जान बचा दी, हम कुएं में गिर गए। तो रुमाल डाला, चादर डाला, उसको खींच के बाहर निकाला, शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी जान बचा दी। तो शायर साहब बोले कि जान तो बचा दिए, लेकिन आपको ये बात मेरी माननी होगी। बोले क्या? बोले देखिए हम पूरी तैयारी करके जलसा में गए थे, लेकिन हमको कोई मौके नहीं दिया पढ़ने के। हम पढ़ेंगे, आप सुनिए। बोला सुनाइए। एक शेर पूरा सुना, ये खत्म। एक मतलब एक शेर फिर सुनिए। सुनाते 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 1 घंटा उसको सुनाया, तो कुआं में जो गिरा था ना, वो बोला कि शायर साहब ऐसा कीजिए, हमको फिर दोबारा कुआं में गिरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़र वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़र मा इन्दकुम यनफ़दु व मा इन्दल्लाहि बाक़। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, शोराए जाम नकीबे हिंदुस्तान। पिंडाल থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে। পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি এত বুলন্দ আওয়াজ থেকে আপনারাকে সালাম করলাম, কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ, ভালো লোক, ভালো জবাব। ভালো করে আপনারা বসে যান। আমি বুঝতে পারছি আপনারা শিক্ষিত লোক।
तो আমি তো দেখছি कि आप लोग बंगला समझ रहे हैं तो बंगले में तकरीर करेंगे। बोले नहीं कहना होवे ना, वक्त काफी हो चुका है और हमारे जय्यद अकाबिरीन उलमाए किराम स्टेज पे तशरीफ फरमा है। हजरत अक़दस अल्लाह मौलाना नेमतुल्लाह साहब अल क़ासिमी दामत बरकातुहुम, हजरत अल्लाह मौलाना रमज़ान साहब दामत बरकातुहुम, दिगर शुराए किराम, नकीब हिंदुस्तान असलम परवाना साहब, उस्ताज़ुल शुरा जनाब कैसर अली राणा साहब, हमारे मुखिया साहब, दिगर लोग, बहुत सारे नौजवान खड़े हैं। अच्छा ये एक बात बताइए, पिंडाल बड़ा में, पिंडाल में जगह है कि नहीं है ना? अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया। तो अल्लाह बैठे ले कुछ नहीं दिल को छे। ए बाबू बैठ जाइए, जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए, बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ पढ़ा लिखा बच्चा है, बैठ जाइए, सब पढ़ा लिखा है, कोई एम में है कोई ओम में है, बैठो। बहुत अच्छा। इधर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, आप भी बैठ जाइए। बहुत अच्छा, मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। बस ये समझ लीजिए कि इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। दुआ करनी है, जोहर की नमाज की तैयारी करनी है। आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर सुनेंगे। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। हाँ माशाल्लाह, ये तो सुनने वाला मजमा है। एक शायर साहब को मौका नहीं मिला नात पढ़ने का स्टेज में, तो गुस्सा से उठा, वो घर जाने लगा तो रास्ते में देखा रात में एक कुआं था, तो कुएं से आवाज आ रही थी, ए भैया कोई छाओ बचावा हो। शायर साहब बोले भाई कुआं में कौन है? झांक के देखा एक आदमी है। बोला भैया निकालिए, हमारी जान बचा दी, हम कुएं में गिर गए। तो रुमाल डाला, चादर डाला, उसको खींच के बाहर निकाला, शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी जान बचा दी। तो शायर साहब बोले कि जान तो बचा दिए, लेकिन आपको ये बात मेरी माननी होगी। बोले क्या? बोले देखिए हम पूरी तैयारी करके जलसा में गए थे, लेकिन हमको कोई मौके नहीं दिया पढ़ने के। हम पढ़ेंगे, आप सुनिए। बोला सुनाइए। एक शेर पूरा सुना, ये खत्म, एक मतला एक शेर, फिर सुनिए। सुनाते 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 1 घंटा उसको सुनाया। तो कुआं में जो गिरा था ना, वो बोला कि शायर साहब ऐसा कीजिए, हमको फिर दोबारा कुआं में गिरा दिया। इतना शेर हम नहीं सुन पाएंगे। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। और अल्लाह तौफीक दे। और मैं तो कहता हूं कि अल्लाह तौफीक उसी को देगा जो इरादा करेगा। इंशाअल्लाह मदीना जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुमकिन है गुनहगारों,
मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। माशाल्लाह मैंने कुरान के कुछ आयत तिलावत की। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। एक मदरसे की बुनियाद रखनी है, कुर्बान जाइए, सुभान अल्लाह बोले तो माशाल्लाह। मदरसे की बुनियाद रखनी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाइए, ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं। मुसलमानों एक बात याद रखना, ये मदरसे दीनी किले हैं। जब तक इस धरती पर ये मदरसे चलते रहेंगे अल्लाह का निजाम चलता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे धरती पर बंद हो गए अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। आसाम में 800 मदरसों में ताले लगा दिए गए। क्यों लगा दिए गए? तो पता ये चला, बताने वालों ने बताया, ये वहां की हुकूमत, वहां की गवर्नमेंट ने ये कहकर मदरसे में ताला लगाया कि यहाँ पर सिर्फ कुरान की तालीम होती है। और कुरान पढ़ने वाला ये दहशतगर्द होता है। तुम्हें क्या मालूम अबू जहल से बड़ा दहशतगर्द कोई था? अरे अबू जहल से बड़ा दहशतगर्द कोई था? मुसलमान का, इस्लाम का, कुरान का, दीन का सबसे बड़ा दुश्मन वो कहिए कि अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना बड़ा कट्टर दुश्मन अबू जहल होने के बावजूद भी ओहो जब अल्लाह के नबी कुरान की तिलावत करते थे अबू जहल छुप छुप कर कुरान की तिलावत सुना करता था। सोचो तो सही, कुरान तुमने पढ़ा कहाँ? कुरान पढ़ो तो सही, कभी रिसर्च करो तो सही, स्टडी करो तो सही। आज दुनिया कुरान पढ़कर चांद पर पहुंच गई। साइंस का वजूद नहीं था। आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था। अरे बोलो भाई, ये जो मोबाइल है इसका कोई वजूद था? अभी 3G, 4G, 5G, 6G एलओजी नहीं। अच्छा, हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था, हम लोगों के जमाने में नहीं था ये सब। अभी 3G, 4G, 5G है, हम लोगों के जमाने में था उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, ये एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। कुरान की उंगली पकड़कर वो चांद पर चला गया। आज कुरान मेरे घर पे रखा हुआ है, हमारी ताकों में कुरान रखा है। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो। कुरान कभी तुमने समझने की कोशिश ही नहीं की। कसम खुदा की, जिस दिन तुम कुरान को समझ लोगे अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। गोल्ड डेविड ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा पादरी, 40 साल चर्च में रहा, 40 साल चर्च में रहा। कुर्बान जाओ। अब वो घूमने गया हुआ था तो देखा कि
एक मस्जिद से, दमिश्क की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, तो अजान की आवाज उसकी कानों से जो टकराई ना तो ठहर गया, उसका बदन सहर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज कानों से टकराई, ठहर गया। पादरी अजान खत्म हुई, मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, इमाम साहब से मुलाकात की, कहा कि मैं फला मुल्क का, फला चर्च का मैं पादरी हूं। आप मजहब इस्लाम को फॉलो करते हो, आप लोग मुसलमान हो, कुरान दो। कुरान पेश किया गया और कुर्बान जाओ, पढ़ा लिखा पादरी था। ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी महीना नहीं होगा, अभी महीना नहीं होगा। कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा, कुरान देखा, कुरान को समझा, कहा कि हजरत देर मत कीजिए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर दीजिए। और एक बात आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान ने उस पादरी की जिंदगी बदल दी। अभी उम्रा करने के लिए वो मक्का मदीना गया हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे कुरान में क्या नहीं है, कुरान को समझो तो सही, कुरान को पढ़ो तो सही, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। हाँ, मेरे कुरान में सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, और वो क्या? झूठ नहीं है कुरान में। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो। अरे वाह, ये अल्लाह का करम है, मेरे हाथों में ये नए नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चले। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। ये 40 रुपए मेरे हाथों में आए हैं, बस मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ए बाबू, ए देखिए बच्चा आ रहा है, देखिए नहीं नहीं पैसा लेके मत आइए, नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं देना। ए बाबू, अरे अभी नहीं देना है, देखिए सब परेशान है पैसा देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? हम समझ रहे हैं आपके जेब में पैसा है, अब वो पैसा को कैसे निकालना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कि ये सुपौल की सरजमीन है, और मेरा ये पहला जलसा, शायद पहला या दूसरा जलसा मेरा सुपौल की सरजमीन में होगा। कैसर बाबू बता सकते हैं या असलम बाबू बता सकते हैं। ये हमारे हाथों में आ गए 740 रुपए। इंशाअल्लाह मदरसे की बुनियाद डालनी है, मदरसे के लिए कुछ पैसे का इंतजाम करना है। इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मेरे भी माँ बाप ने, ये तो लगता भी छठे आसमान से उतरा है। बैठ जाओ बाबू, इसको लेकर जाइए, ये जो भी कर रहे हैं उसको लेकर उधर जाइए। अरे बंद करिए इसको, तमाशे को बंद करिए भाई, इनको लेके जाओ भाई, ज़हन मुंतशिर हो जाएगा भाई। बैठ जाइए, आवाज और खोलिए इसकी, जरा दुरूद शरीफ पढ़िए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाআল্লাহ। যত লোক দাঁড়িয়ে আছেন বসে যান, আলহামদুলিল্লাহ আপনার জন্য আমি দোয়া করে দেব। বসে যান, আলহামদুলিল্লাহ বসে যান, ভালো করে বসে যান, আমি দোয়া করব। मैं क्या कह रहा था?
हाँ, सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे बच्चों नौजवानों, कुरान पढ़ो तो सही, कुरान को समझो तो सही, कुरान तर्जमे के साथ पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी ना बदल दे फिर कहना। कुर्बान जाओ। आज यहूदी, आज अंग्रेज, आज ईसाई कुरान पढ़कर मुसलमान हो रहा है। हमारे घर में कुरान है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये अफसोस का मकाम है। नौजवानों मुसलमानों, बच्चे को, अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाइए। देखिए, आप उसे डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसे जो पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है? अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, पीएम भी, कमिश्नर भी, इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूखा रह लेंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को तालीम देंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि दुनिया के अंदर में वही कौम कामयाब हुई है जिसके एक हाथ में किताब हो, एक हाथ में कलम। आज ये यहूदी कामयाब क्यों है? यहूदी कामयाब क्यों है? सुपर पावर अमेरिका भी उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर है, अक़वाम मुत्तहिदा की बातों को नहीं मानता है ये यहूदी। और यहूदी ये है कहाँ? इजराइल में। इनकी तादाद कितनी है? सिर्फ 70 लाख। कितनी तादाद है? 70 लाख। 70 लाख। कुर्बान जाओ, 70 लाख यहूदी की तादाद 70 लाख है। मुसलमानों की तादाद कितनी है? 200 करोड़। 75 लाख 34,203 मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर में। आखिर क्या वजह है? ये यहूदी सब पर हावी क्यों है? तो बताया गया कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा 5-6 साल का, 4-5 साल का होता है, तो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हमारा बच्चा जब 5-6 साल का होता है तो हम अपने बच्चे के एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बेटा जो खेत में धान खान। कामयाब वो होगा कि आप होंगे कि हम होंगे?
कुर्बान जाओ जो तालीम हासिल करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। गारे हिरा में आमिना के लाल तशरीफ फरमा है। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को कुरान सुनाओ। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक सबसे पहली आयत नाजिल हुई। पढ़िए, पढ़ने का हुक्म मिला, पढ़िए। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। बाबू बहुत अच्छा माइक है आपका, दुआ कर देंगे। नहीं ठीक, एकदम ठीक। एक बुजुर्ग जो है जलसे में आए ना, एक बुजुर्ग थे जलसे में आए, तो एक लड़का खिदमत किया, हजरत की खिदमत किया, तो हजरत खुश हो गए। तो हजरत ने कहा कि बेटा कोई औलाद है? बेटा बेटी किच्छू है? बोला कि नहीं अभी नहीं है। बोला जा हम दुआ कर दे अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ। एक साल गया, दूसरा साल फिर जलसा हुआ, फिर हजरत आए, वो लड़का फिर खिदमत की। तो हजरत ने पूछा कि रे किच्छू बोलो? बोला नहीं। तो हजरत ने कहा कि चलो अब की बार तहज्जुद पढ़ के दुआ करेंगे, अल्लाह दे दे, एकदम देगा, जाओ। 2 साल हो गया, तीसरे साल फिर हजरत आए। फिर हजरत ने पूछा कि बेटा अब तो कोई खुशखबरी होगी, हुआ कि नहीं कुछ? बोला नहीं। तो हजरत बोले हम जिसको दुआ देते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, ये तुम्हारी दुआ कोई कबूल हो रही? अरे बियाह किया है? बोला नहीं अभी नहीं किए। जब बीए ने किया तो बच्चा कहां से होगा? हाँ दुआ करी दुआ तो साउंड बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। दिल जमी के साथ बैठो। मैं कुरान के बारे में मैं कह रहा था कि कुरान करो। मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर में 200 करोड़ 75 लाख 34,203 मुसलमान है। यहूदी की तादाद सिर्फ 70 लाख है, पूरी दुनिया के अंदर महावी है। इसलिए मुसलमानों हम मेरे बच्चों मैं तुम्हें कहता हूँ एक हाथ में कुरान पकड़ो, कुर्बान जाओ। एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में साइंस पकड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में कलम पकड़ो। कुरान को पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो। अल्लाह तुम्हें पस्ती से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। तुम पढ़कर तो देखो, तुमने गौर ही नहीं किया। फुर्सत कहां? फुर्सत है कहां? व्हाट्सएप चलाने का फुर्सत है, फेसबुक चलाने का फुर्सत है, इंस्टाग्राम चलाने का फुर्सत है, अखबार पढ़ने का फुर्सत है, पेपर पढ़ने का फुर्सत है। और कुर्बान जाओ चाय की दुकान में बैठकर फालतू की बकवास है, बकवास ऐसा वैसा बकवास। अगर इमाम साहब इसी के दरमियान में अगर इमाम साहब गुजर गए मोटरसाइकिल लेके तो कहेगा देखे कितना उड़े है। इमामों को नहीं छोड़ा, हे मौला रहम फरमा। बताइए जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं उसके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए? अल्लाह अकबर कबीरा। तो सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, मैं मीडिया के हवाले से ऐलान कर रहा हूं, बहुत बड़े आलिम दीन से अल्लाह वालों से मैंने सुना है, मुहद्दिस से सुना है कि जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, अगर तुमने उसको अपने से हकीर समझा, अपने से नीचा समझा, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। तुम होगे अपने घर का करोड़पति उद्योगपति, अपने घर का तुम MP MLA होगे, लेकिन अगर तुम इमाम को जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो अगर तुमने उसे छोटा समझा, हकीर समझा, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारी नमाज उसके पीछे नहीं होगी। इमाम सरदार होता है, इमाम मोहल्ले का है, पूरे मोहल्ले का सरदार है, ये वारिस अंबिया है। तुम गांव का चौधरी हो गए, लेकिन ये वारिस अंबिया, इसका एहतराम करो, कुर्बान जाओ मेरे भाई और मेरे नौजवानों। और वही एक आलिम साहब एक गांव से गुजर रहे थे, नमाज का टाइम हो गया, सोचा नमाज पढ़ लेते हैं।
तो गांव में मस्जिद, छोटी मस्जिद थी, चले गए। सलाम फेरने के बाद जो है ना, वो इमाम साहब सजदा सौ किया, सजदा सौ किया तो सलाम फेरा। तो जो आलिम साहब बेचारे मुसाफिर थे, वो बोले भाई जाहिरी तौर पर तो कोई गलती नहीं थी, सजदा सौ क्यों किया? इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब इधर आइए, अरे सजदा सौ कहा किया? बोला कि नहीं वो दूसरी बात। दूसरी क्या बात बताइए? बोला नहीं वो थोड़ी सी निकल गई थी। तो कहाँ निकली थी थोड़ी सी? बताइएगा तब ना। अरे बताओगे ना कहाँ निकली थी? बोला नहीं क्या बताएंगे, थोड़ी सी की निकल लो रे, बता बहन। बोल थोड़ी सी हवा निकल गई थी। वो हवा निकल गई तो सजदा सौ करेगा तू? नमाज हो जाएगी कि वजू बनाना पड़ेगा? कम पैसे में इमाम रखोगे तो फिर यही होगा। कम पैसे का इमाम, वो इमाम से पूछा गया कि तनख्वाह कितना चाहते थे? बोले 1800 टका हमारा तनख्वाह। तो 1800 टका में ऐसे इमाम मिलेगा? बगैर वजू की नमाज पढ़ा दे। तुम क्या ठगोगे? वही ठग लेगा। इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? देखिए मेरे नजरिए से, मैं भी एक इमाम हूं, 18 साल से इमामत करता हूं। एक इमाम की तनख्वाह अभी इस पुरपतन और महंगाई के जमाने में कम से कम मिनिमम 25,000 रुपए होना चाहिए। होना चाहिए। हमारे बेटा रसगुल्ला खाते, अरे इमाम बेटा बेटा नहीं की खाते। ओहो हमारी बीवी 5,000 की जोड़ा पहनेगी, इमाम साहब की होगी। ये अफसोस का मकाम है। मुसलमानों सुनो, जिस मोहल्ले का, जिस मस्जिद का इमाम अगर रोएगा, मोहल्ले में खुशहाली पैदा नहीं हो सकती है। ये वारिस अंबिया है। सुनो, इसका मकाम को समझो। इसके पीछे तुम नमाज पढ़ते हो, आप क्या, आपकी तो कुछ नहीं है। आप गए, तकबीर हो गई, आपने नियत बानी, अल्लाह अकबर, बस हो गया। सना पढ़े, चुप खामोश है। सूरह फातिहा इमाम पढ़े, सूरह इमाम पढ़े, अत्तहियात इमाम पढ़े, यानी सारा नमाज, सारी नमाजों की जिम्मेदारी आपका इमाम के पीछे है। इसलिए इमाम की इज्जत हो, इमाम की कद्र हो, और जहां तक कोशिश कीजिए कि इमाम का दिल खुश हो। ये कौम है बोहरा कौम, ये बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। मेमन बोहरा एक कौम है, मेहमान बोहरा बड़े बड़े शहरों में ये। अच्छा उस कौम में कोई गरीब नहीं होता, कोई गरीब उस कौम में, मेमन कौम में कोई गरीब नहीं होता। अच्छा उनके इमाम की तनख्वाह महीना नहीं, महीना बहनता नहीं वो लोग। अच्छा उसका इमाम जो मस्जिद आता है नमाज पढ़ाने के लिए 4 व्हीलर पाता है, गाड़ी पर बैठ के आता है, एसी रूम में रहता है। और नौजवानों सुनो, कलकत्ता दिखाता हूँ, मेमन कौम का जो इमाम होता है उनकी तनख्वाह बस समझ लिए कम से कम 1.5 लाख से ऊपर की होती है, नीचे की नहीं होती। 1.5 लाख से ऊपर की होती है उनकी तनख्वाह। और कुर्बान जाओ, हर आदमी लिफाफे में पैसा बन करके इमाम साहब से मुसाफा करता है। उसमें 10,000 हो, 15 हो, 5,000 हो, 20,000 हो, जो जैसा होता है वैसा नवाजता है। कुर्बान जाओ, 4 चक्के में बैठकर इमाम आता है, नमाज पढ़ाकर फिर अपने रूम में चला जाता है। कुर्बान जाओ, वो कौम तरक्की नहीं करेगी तो कौन करेगी? इमाम को बढ़ाने वाली कौम तरक्की करेगी। जिसके पीछे नमाज पढ़ो, जिसके पीछे जुमा पढ़ो, अल्लाह अकबर कबीरा, वो हुजरे में बैठकर रो। अफसोस का मकाम है, एक इमाम को रोते हुए देख, बीवी को डिलीवरी केस होने वाला, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जवाब दे दिया सरकारी हॉस्पिटल में कि नहीं प्राइवेट में लेकर जाइए। प्राइवेट में लेकर गया, बोला 25,000 रुपए लगेगा, ऑपरेशन सीजर करना होगा। बेचारा बैठकर रोने लगा। मैंने पूछा कि हजरत रो क्यों रहे? बोला हजरत क्या बोले, सरकारी हॉस्पिटल में सीजर करने डॉक्टर बोला है, प्राइवेट में 25,000 रुपए खर्च है, और मेरे पॉकेट में 800 रुपया है। 800 रुपया है। तो मैंने कहा कि हजरत आप किस मस्जिद में हो? फला मस्जिद में है। तनख्वाह कितनी है? बोला 5,000 रुपया। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक थे अल्लाह वाले,
मैंने उनको फोन किया कि हजरत ऐसी सी बात है, बड़ा सखी आदमी था। मैंने कहा हजरत ऐसी सी बात है, इस वक्त आप कुछ कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि हजरत खर्च कितना? मैंने कहा कि 25,000 बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, इमाम साहब का फोन पे नंबर दीजिए, हम 25,000 रुपए भेज देंगे। इसलिए इंशाअल्लाह मुसलमानों इमाम का कद्र, इमाम की कद्र करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह इमाम की कद्र करेंगे। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, कुरान के हवाले से कुछ पैगाम पहुंचाना था। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। मेरे कुरान में क्या नहीं है, कुर्बान जाओ। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है झूठ। कुरान में नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। क़यामत तक के लिए जिंदगी कैसे गुजारनी है, और कुर्बान जाओ। हलाल क्या है, हराम क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, आखिरत क्या है, कब्र क्या है, हश्र का मैदान क्या है, कुर्बान जाओ। दुनियाई में लेन देन का मामला क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, खाला का मकाम क्या है, और कुर्बान जाओ। जो चीज ढूंढोगे मेरे कुरान में मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। तीन सहाबी, सिर्फ 3 सहाबी कुरान लेकर निकले मदीना से, और कहां गए? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। फिलिपीन गया, 3 नौजवान, 3 सहाबी कुरान को हाथ में लेकर उस मुल्क के अंदर में दाखिल हुआ। वहां के लोगों को कुरान दिखाकर, कुरान सुनाकर अल्लाह अकबर कबीरा घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो। या अल्लाह की वो किताब है जिसके बारे में मेरा रब कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि मैंने ही इसे उतारा है, मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। और कुर्बान जाओ, मेरा कुरान 1450 साल पहले जैसा नाजिल हुआ था, वैसा ही मेरा कुरान अब भी मौजूद है, सुबह क़यामत तक मौजूद रहेगा। और एक बात बताता चलो, उलमा फरमाते हैं कि ये किताब कुरान आज किताबी शक्ल में है, किताबी शक्ल में है ना, कल हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में है। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह तो जानता है ना भाई, सब जानता है ना, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कुरान से, तू कौन है? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान। अच्छा, तेरे साथ कौन है? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह ये मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी तिलावत किया करता था, दुनिया में मेरी इज्जत किया करता था। या अल्लाह, दुनिया में इन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया, इसलिए आज मैं उसका बदला देना चाहता, चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा रब कहेगा, तू क्या चाहता है? कुरान से कहेगा, तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह तेरा अगर हुक्म हो, तेरी इजाजत हो, तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, ऐ मेरे कुरान, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? हाथों को उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। हे अल्लाह, सुबह क़यामत तक जब तक हम लोग जिंदा आंखें खुली है, या अल्लाह कुरान के साथ हम लोगों को रख। या अल्लाह, कुरान से मोहब्बत करने वाला बना। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो एक मदरसे की बुनियाद रखनी है। देखो, सबसे पहला मदरसा गारे हिरा, गारे हिरा से मदरसा ट्रांसफर हुआ दारे अरकम में आया, दारे अरकम से मदरसा ट्रांसफर हुआ मदीना। मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के कोने में एक मदरसा खोला, जिस मदरसे का नाम था असहाबे सुफ़्फ़ा। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत सअद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी थे। कुर्बान जाइए, पढ़ने वाले कौन थे? पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। और जो किताब पढ़ाई जानी थी, वो किताब अल्लाह का कुरान था। इंशाअल्लाह एक मस्जिद, एक मदरसे की बुनियाद रखनी है। देखिए, ये सदक़े जारिया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मदरसा बना दो, मस्जिद बना दो, नेक औलाद छोड़कर जाना, ये भी सदक़े जारिया है। जब तक इस धरती पर ये मदरसा, ये मस्जिद
जो तुमने बनाई है, चंदा दिया है, ये कायम रहेंगे धरती पर। अल्लाह मरने के बाद कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा।